इस वीडियो में हम यूनिट 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ लेक्चर 1 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर विल बी अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022 टू 2023 है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या है और इसे कैसे बनाया गया। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स और ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है। थर्डली हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है। फोर्थली हम देखेंगे कि ब्लॉक्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में और कुछ ग्रुप्स को स्पेशल नेम दिए गए हैं तो क्यों दिए गए हैं। फिफ्थली हम डिस्कस करेंगे कि हम पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ़ शेल्स और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लास्टली वी विल डिस्कस कि चार्ज आयन के ऊपर क्या होता है और कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम डिटरमिन कर सकते हैं कि आयन के ऊपर क्या चार्ज होगा। पीरियोडिक टेबल की ब्रीफ हिस्ट्री कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना और क्यों बनाया गया। 18th सेंचुरी के एंड पर हमें 23 एलिमेंट्स नोन थे, जबकि आज हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अब इशू ये था कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट हैं तो उनके रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके एटॉमिक मैसेज एंड ऑल अदर स्टफ को कैसे रिमेंबर किया जा सके। पॉसिबल सोल्यूशन ये था कि एलिमेंट्स को डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज किया जा सके और डिफरेंट कॉमन फीचर्स पर उन्हें ग्रुप कर दिया जा सके ताकि हमारे लिए उन्हें पढ़ना और उन्हें डिस्क्राइब करना इजी हो सके। तो 1930 में मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। एटॉमिक नंबर क्या होता है? हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन होता है तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 1 होगा। अब 118 एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना। इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। तो अब हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर पे अरेंज किया गया और जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की फॉर्म बनी उसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब याद रखिएगा, जो एटॉमिक नंबर है वो एक एलिमेंट की आइडेंटिटी है, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अगर एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एलिमेंट चेंज होगा, एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट भी सेम है। अब पीरियोडिक लॉ क्या है? पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो कुछ पीरियड के बाद रिपीट होंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक एटॉमिक रेडियस की पिक्चर है। इसमें अगर हम टॉप टू बॉटम अगर देखें तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक साइज, वो इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। इसी तरह अगर हम रो में देखें तो पीरियोडिकली प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। हर रो में पहले एटॉमिक रेडियस ज्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो ये पीरियोडिकली यूं जो है प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। याद रखिएगा, जो पीरियोडिक टेबल है वो एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन टूल है। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम अननोन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आल्सो हम रिएक्टिविटी ट्रेंड्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड सो ऑन। पीरियोडिक टेबल को हम रीड अमूमन लेफ़्ट टू राइट करते हैं और टॉप टू बॉटम करते हैं। पीरियड क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में उसको हम पीरियड कहते हैं। जैसे कि ये रो हमारे पास पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 4 है, ये पीरियड 5 है, ये पीरियड 6 है, ये पीरियड 7 है। तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। अगर हम देखें कि पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड में भी हमारे पास 8 एलिमेंट हैं, फोर्थ पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, सिक्स पीरियड में हमारे पास 32 हैं। लेंथेनाइड्स जो हैं ये 6 पीरियड में इंक्लूड हैं। इसी तरह सेवन्थ पीरियड में भी 32 हैं
एक्टिनाइड्स जो है ये 7th पीरियड में इंक्लूड होती है ये सारी रो। अब शॉर्ट पीरियड क्या है और लॉन्ग पीरियड्स क्या है? जो फर्स्ट 3 पीरियड है इनको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड कहते हैं। उसकी रीज़न ये है इनमें एलिमेंट्स बहुत कम है, और जो रिमेनिंग लास्ट 4 पीरियड हैं उनको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनमें एलिमेंट्स एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट पीरियड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ग्रुप क्या होते हैं? जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में हम उसको ग्रुप कहते हैं। इनको हम फैमिलीज़ भी कहते हैं। जैसे ये हमारे पास ग्रुप 1 है, ये हमारे पास ग्रुप 2 है, ये हमारे पास ग्रुप 3 है एंड अप टू ग्रुप 18। ये जो नेमिंग है 1 2 3 अप टू 18 ये है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न आयोपिक नेमिंग सिस्टम। इसी तरह पहले जो थी वो हमारे पास ट्रेडिशनल या ओल्ड नेमिंग सिस्टम थी, वो कुछ इस तरह थी। उसमें रोमन में हम लिखते थे और ए और बी सिलेक्ट डिनोट हुए होते थे, 1A 2A फिर 3B है हमारे पास। ये नेमिंग हमारे पास ओल्ड नेमिंग सिस्टम था। इस नेमिंग सिस्टम में 2 तरह के ग्रुप्स होते थे। एक जो ग्रुप ए एलिमेंट्स थे उनको हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते थे, इनको हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते थे। दूसरे हमारे पास बी ग्रुप एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। याद रखिएगा अगर एलिमेंट्स सेम ग्रुप में हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। उसकी रीज़न ये है कि एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप में होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। प्रॉपर्टीज जो होती हैं केमिकल वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं, तो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स की सबशेल में अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। For electronic configuration we use Aufbau principle। Aufbau principle ये कहता है कि जो लोवेस्ट एनर्जी सब शेल है इलेक्ट्रॉन उसे पहले फिल करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब शेल की एनर्जी लोवेस्ट है? इसके लिए हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट मेथड में हम सबसे पहले 1s लिखेंगे, इसके नीचे हम 2s देन 2p लिखेंगे, then 3s 3p 3d, then 4s 4p 4d 4f, then 5s 5p 5d 5f, then 6s 6p 6d 6f, then 7s 7p 7d and 7f, then 8s 8p 8d and 8f। then हम slanted arrows लगाएंगे और इन एरोज़ का रुख जहाँ पर होगा उस लिहाज से हम इसको राइट करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास लोएस्ट एनर्जी लेवल आएगा 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह दूसरा मेथड है, उसमें हम कहते हैं लिखते हैं स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। हर को 2 बार लिखते हैं। स्कूल में हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे, तो जितने स्कूल आएंगे उसमें 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 6 7 एंड 8। पब्लिक की हम काउंटिंग 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7। हम डिवीज़न की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 4 5 6 एंड फेडरल की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 4 से, 4 एंड 5। अब हम इसी को सिंपली लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास लोएस्ट एनर्जी लेवल आ जाएगा 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। तो ये हमारे पास सिंपल 2 वेज़ हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हमें नॉर्मली जो है वो 3d तक 1s से लेकर 3d तक चाहिए होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हम इसको ज़ुबानी याद भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू नो हाउ टू फाइंड लोएस्ट एनर्जी सबशेल। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे कैसे? हमें पता होना चाहिए कि सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। S में 2 आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं और F में 14 आ सकते हैं। देन हमें ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एलिमेंट का हम प्रोटॉन नंबर जो है वो फाइंड आउट करेंगे
और प्रोटॉन नंबर को फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। प्रोटॉन हम पीरियोडिक टेबल से निकाल सकते हैं इसलिए। देन हमें सबशेल एनर्जी ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। तो लेट्स से बोरोन है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं लिखूंगा 1s2, s में सिर्फ 2 आ सकते हैं, 2 लिख लूँगा। देन हमारे पास आ जाएगा 2s आ जाएगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं 2 लिख लूँगा। फिर 2p आ जाएगा, p में वैसे 6 आते हैं लेकिन 4 ऑलरेडी होंगे, सिंपल में 1 यहाँ पर लिख दूँगा। इसी तरह हमारे नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले मैं 1s2 लिखूंगा, फिर 2s2 लिखूंगा, फिर 2p6 लिखूंगा। अगर मैं इसको काउंट करूँ 6 + 2 + 2, तो ये हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 14 होता है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब देखिए हमारे पास कितने हो गए, 2 + 2 + 6, ये हमारे पास 10 हो गए, +2 हमारे पास हो गए 12 हो गए। हमने 14 लिखने हैं तो 3p में हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 14 हो जाएगी। सिमिलरली फॉर क्लोरीन हमारे पास 17 एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p। हमारे पास p में वैसे 6 आते हैं, हम यहाँ पर 5 लिखेंगे क्योंकि 5 में हमारे पास 17 पूरे हो जाएंगे। अगर हम काउंट करें 2 + 2 + 6 + 2 और प्लस हमारे पास 5, ये इज़ इक्वल टू हमारे पास 17 बनेगा। कैल्शियम का अगर देखें 1s2, 2s2, 2p6, ये हमारे पास 10 बन गए। देन हमारे पास आएगा 3p2, 3p6, तो ये हमारे पास 18 बन गए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4s2, तो ये हमारे पास टोटल 20 बन गए। यूँ हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। अच्छा, अगर इसमें देखें हम 2p6 तक किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। हम बार बार 2p6 तक लिखते हैं, तो फॉर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में नोबल गैस लिख देते हैं, उसका सिंबल डाल देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स से हमारे पास कैल्शियम है, तो मैं नियोन ब्रैकेट में Ne लिख के ब्रैकेट डाल दूंगा, तो ये हमारे पास नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देन मैं लिख दूंगा 3s2, 3p6 एंड 4s2। सिमिलरली फॉर सिलिकॉन का भी मैं क्या लिखूँ, स्क्वायर ब्रैकेट Ne डाल दूंगा, ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देन 3s2, 3p2। हम क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम का हम यूँ भी लिख सकते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट Ar लिखते हैं, तो हमें पता है आर्गोन के 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन सिंपली मैं 4s2 लिख दूंगा, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंसाइज फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, फुल फॉर्म लिखते हैं जब हमें क्वेश्चन स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का दिया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम क्वेश्चन में यूँ कंसाइज देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर ब्रैकेट में Ne का क्या मतलब है या Ar का क्या मीनिंग। अब हम बात करेंगे ब्लॉक्स की। तो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है एंड एफ ब्लॉक होता है। तो क्या चीज़ ब्लॉक को डिटरमिन करती है, जो ऑर्बिटल है लास्ट इलेक्ट्रॉन का, वो डिटरमिन करता है कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में है। लेट्स से अगर हम लिथियम की बात करें ऑफ ग्रुप 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s1 है, तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में है, तो ग्रुप 1 जो है वो s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह ग्रुप 2 का जो मैग्नीशियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो s ऑर्बिटल में है, तो ग्रुप 2 हमारे पास s ब्लॉक में इंक्लूड होगा। ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट s ब्लॉक में इंक्लूड होंगे। तो ये हमारे पास s ब्लॉक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। s ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है s सब शेल में है। इसी तरह ग्रुप 17 का क्लोरीन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में है, तो ये क्लोरीन p ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो ये हमारे पास p ब्लॉक है। इसको p ब्लॉक इन एलिमेंट्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सब शेल में है। हीलियम जबकि p ब्लॉक में इंक्लूड नहीं होगा, उसकी रीजन ये है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें हम 1s2, 2s2, तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है, तो ये हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट है।
इसी तरह अगर हम ग्रुप 5 के नायोबियम की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में है तो नायोबियम डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। इसी तरह आयरन को अगर देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल से बिलोंग करता है, डी ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, तो आयरन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनको डी ब्लॉक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में इंक्लूडेड होते हैं। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोमीथियम है, प्रोमीथियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में है तो इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। सिमिलरली फॉर प्लूटोनियम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल से बिलोंग करता है तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हुआ। तो ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्यों एफ ब्लॉक कहते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में है। एफ ब्लॉक में हमारे पास लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं। कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनके स्पेशल नेम्स होते हैं, जैसा कि ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करते हैं और ये अल्कलाइन या बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि Na वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH बनाएगा और NaOH जो है वो अल्कलाइन है। मेटल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये मेटालिक नेचर होती है, इनकी शाइनी होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। सिमिलरली ग्रुप 2 को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कलाइन और मेटल इस वजह से कहते हैं, सेम रीज़न दैट इज़ फॉर ग्रुप 1। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है जो कि एक अल्कलाइन सोल्यूशन है। हम इन्हें अर्थ इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो अर्थ टर्म है वो हिस्टोरिकली ऑक्साइड मिनरल्स जो ग्रुप 2 के हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, इनके लिए यूज़ होती थी। शुरू में ये समझा जाता था कि ऑक्साइड्स जो हैं वो एलिमेंट्स ही हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसलिए हम इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इसी तरह ग्रुप 16 को हम चैल्कोजेंस कहते हैं। चैल्कोजेंस क्यों कहते हैं? चैल्कोजेंस 2 ग्रीक वर्ड से बना है, चैल्कोस एंड जेन। चैल्कोस का मतलब और है, जेन का मतलब प्रोड्यूसर है, यानी कि और प्रोड्यूसर या और फार्मर। कॉमनली ये जो है मेटल ओर्स में पाए जाते हैं। इसी तरह ग्रुप 17 को हम हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस कहने की रीज़न ये है कि हैलोजन 2 ग्रीक वर्ड से बना है, हैलो एंड जेन। हैलो का मतलब साल्ट, जेन का मतलब प्रोड्यूसर यानी साल्ट प्रोड्यूसर या फार्मर। जैसे हमारे पास Na है वो Cl जो कि हैलोजन है क्लोरीन, उसके साथ रिएक्ट करेगा और साल्ट बनाएगा NaCl। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं। क्यों नोबल गैसेस कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये केमिकली इनर्ट होती हैं, स्टेबल होती हैं, ये किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करती। आइडिया ऑफ नोबिलिटी है, जैसे कोई शख्स जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता तो हम उसे कहते हैं नोबल है। इसी तरह ये रिएक्ट नहीं करते एलिमेंट्स तो इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है, नेचर इनकी गैसेस होती है इस वजह से। तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल ग्रुप थे जिनके स्पेशल नेम्स हैं और ये ब्लैक में जो है इनके ट्रेडिशनल आयोपिक नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम है। जैसे ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल 1A कहते हैं एंड सो ऑन। हम थ्रू पीरियोडिक टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। वैलेंस से मुराद आउटर मोस्ट शेल होता है यानी कि लास्ट शेल। याद रखिएगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए ग्रुप नंबर ही इज इक्वल होगा नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जबकि ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 में हम ग्रुप नंबर से माइनस करेंगे 10 को तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमारे पास लिथियम है, लिथियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, ग्रुप 16 से बिलोंग करता है तो 16 माइनस 10 6 आ जाएगा तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है तो 17 माइनस 10 7 आ जाएगा तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली फॉर नियोन, नियोन बिलोंग्स टू ग्रुप 18 तो 18 माइनस 10 8 आ जाएगा तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह हम थ्रू पीरियोडिक टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं।
जस्ट लाइक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हम पीरियोडिक टेबल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक शेल फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉनिक शेल हैं। याद रखिएगा, पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, यानी अगर पीरियड नंबर 5 है उस एलिमेंट का तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉनिक शेल होंगे। लेट्स से हमारे पास सोडियम है, ये पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है और उसका ग्रुप नंबर 1 है। पीरियड 3 से बिलोंग करता है तो इसमें 3 शेल होंगे टोटल, और ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो टोटल हम लिख सकते हैं 2,8,1, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली फॉर कैल्शियम बिलोंग करता है 4th पीरियड से और ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो इसमें टोटल शेल 4 होंगे और लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 2 है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 2,8,8,2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और लास्ट में 2। इसी तरह हमारे पास गैलियम है। गैलियम पीरियड 4 से बिलोंग करता है और इसका ग्रुप नंबर 3 है, तो इसका मतलब इसमें 4 शेल होंगे और इसके लास्ट शेल में चूंकि इसका ग्रुप नंबर 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लिख सकते हैं 2,8,18,3। इसी तरह हमारे पास क्रिप्टोन है। क्रिप्टोन बिलोंग करता है पीरियड नंबर 4 से और इसका ग्रुप नंबर है 8, यानी कि इसमें 4 शेल होंगे और लास्ट शेल में वैलेंस शेल में चूंकि इसका ग्रुप नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर दैट हम लिख सकते हैं 2,8,18,8। तो इस तरह जो है हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय नोइंग देयर पीरियड नंबर, क्योंकि पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। चार्ज ऑन आयन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम थ्रू वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयन के ऊपर चार्ज को डिटरमिन कर सकते हैं। आयन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? आयन इलेक्ट्रॉन लूज या गेन इसलिए करता है ताकि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर सके, यानी कि वो अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सके। जो लाइट एलिमेंट है वो वैलेंस शेल में 2 को रखते हैं और जो दूसरे हैवी एलिमेंट्स हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रखने की कोशिश करते हैं। अब देखें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए ग्रुप नंबर ही इज इक्वल होगा नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जबकि ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 के लिए हम ग्रुप नंबर से 10 को माइनस करेंगे, वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होंगे इनमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होंगे, जबकि ग्रुप 13 में 13 माइनस 10 तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं, और ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे ये एलिमेंट्स, और जब ये लूज करेंगे तो इनके ऊपर +1 या +2 या +3 चार्ज आएगा। चूंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हम इन्हें कैटाइन कहेंगे। अगर 1 लूज किया तो +1 चार्ज आएगा, 2 लूज किया तो +2 और 3 लूज किए तो +3 कैटाइन के ऊपर चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, ये ग्रुप 1 से बिलोंग करती है, तो इसके लास्ट शेल में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लूज करेगी, और सोडियम हमारे पास बन जाएगा Na पॉजिटिव आयन। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम है, ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो मैग्नीशियम बन जाएगा मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 आयन। अब हमारे पास जो ग्रुप 15 से ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो 15 माइनस 10 तो 5 टू से लेकर और 17 माइनस 10 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 5 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे ताकि 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर सकें। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 3 मोर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और ये -3 इनके ऊपर चार्ज आएगा। सिमिलरली जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है उनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 2 गेन करेंगे तो -2 आ जाएगा। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 1 गेन करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे, तो इनके ऊपर चार्ज -1 आ जाएगा। लेट्स से हमारे पास बोरोन है, बोरोन बिलोंग करता है ग्रुप 15 से, तो इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये हमारे पास बना देगा बोरोन -3 आयन बना देगा, और चूंकि ये गेन कर रहे हैं तो ये एनाइन बनाएंगे एलिमेंट्स।
इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 मोर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि 8 पूरे हो सकें और ये बना देगा O नेगेटिव 2 एनाइन। अब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, इनके वैलेंस शेल में 14 माइनस 10 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये गेन भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं। अगर इन्होंने लूज़ किए 4 इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव 4 इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा और अगर इन्होंने गेन किए हुए तो नेगेटिव 4 इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह जो है हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को बाय नोइंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमिन कर सकते हैं। Life is a canvas awaiting its color picture. क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। में पोटेशियम दिया गया जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। वैलेंस सबशेल की बात करें तो इसका सबशेल है 4s1। चूँकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है तो इसका जो ब्लॉक होगा वो एस ब्लॉक से ये बिलोंग करेगा। आल्सो वैलेंस शेल इसमें 4s1 है, तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 1 है हमारे पास। और हमें पता है कि अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है या 2 है तो ग्रुप नंबर इज इक्वल होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर 1 होगा। पीरियड नंबर का हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इज इक्वल टू पीरियड नंबर है, क्योंकि 4s1 है तो इसका पीरियड नंबर भी क्या होगा, 4 होगा। हमें दिया गया एल्यूमिनियम एटम और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सब शेल में है तो ये p ब्लॉक से बिलोंग करता है। आल्सो जो इसका लास्ट शेल है वो है 3s2 3p1। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 3 + 10 हमारे पास आ जाएगा 13 ग्रुप नंबर। फॉर पीरियड नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इज इक्वल टू द पीरियड नंबर। इसमें टोटल 3 शेल्स हैं तो इसका पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमें सिलिकॉन दिया गया है 2814, इसका एटॉमिक नंबर 14 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2 आज का। और अगर वैलेंस शेल की बात करें तो वो है 3s2 3p2। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 + 2 4 आ जाएगा। और हमें पता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमारे पास अगर 2 से ज़्यादा हो तो ग्रुप नंबर होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन +10, तो 4 + 10 हमारे पास 14 आ जाएगा तो इसका ग्रुप नंबर 14। आल्सो हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इज इक्वल टू द पीरियड नंबर, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक शेल हमारे पास 3 है, इसका पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। हमें आर्गोन दिया गया है 4018, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। हमें पता है कि वैलेंस शेल जो है वो 3s2 एंड 3p6 है। सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, 2 + 6 8 आ जाएगा। वी नो इफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 2 देन ग्रुप नंबर हमारे पास होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन +10। 8 + 10 हमारे पास 18 आ जाएगा ग्रुप नंबर। फॉर पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इज इक्वल टू द पीरियड नंबर। टोटल इसमें शेल 3 है तो इसका पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। फ्लोरीन 199, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके लिखेंगे 1s2 2s2 2p5 और हमें पता है वैलेंस शेल इसका है 2s2 एंड 2p5। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सुपरस्क्रिप्ट में 2 + 5 7 आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2 से ग्रेटर हैं तो ग्रुप नंबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन +10 आ जाएगा। 7 + 10 17 ग्रुप नंबर हमारे पास आ जाएगा। फॉर पीरियड नंबर वी नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इज इक्वल टू द पीरियड नंबर। टोटल इसमें 2 शेल हैं तो पीरियड नंबर इसका 2 हो जाएगा। हमारे पास सल्फर है 3216, इसका एटॉमिक नंबर 16 है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। अब इसके वैलेंस शेल जो है वो है 3s2 3p4 है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर हम फाइंड करें सुपरस्क्रिप्ट में हमें गिवन है 2 + 4 6 आ जाएगा। और हमारे पास
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर 2 से ग्रेटर है तो ग्रुप नंबर होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस 10, 6 प्लस 10 16 ग्रुप नंबर आ जाएगा इसका। और फॉर पीरियड नंबर हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इज इक्वल टू द पीरियड नंबर, तो टोटल इसमें 3 शेल हैं तो इसका पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.